हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती। और जो टॉपिक चल रहा है वो है पॉलिनोमियल, और उसमें मैं आपको चैप्टर 2.1 पढ़ा रही थी। ठीक है, चैप्टर 2.1 में यहाँ 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट किए हैं। अब ये पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में बेस्ड ऑन हॉट्स आज मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomials f of x is equals to x square minus 1, find a quadratic polynomials whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon alpha। ठीक है, यहाँ अल्फा एंड बीटा इसके, ठीक है, इसके जीरोस दे रखे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालेंगे। ठीक है, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोस ये होने चाहिए। तो फिर इसके भी हमें क्या करना होगा, इसका एक बार सम करना होगा और एक बार इसका प्रोडक्ट करना होगा। जो आंसर आएगा इनसे सम करने से और प्रोडक्ट करने से, वहां से हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, हमको ये दे रखा है और हमें ये पता है कि जो जीरोस हमें दे रखे हैं, ठीक है, जो जीरोस हमें दे रखे हैं वो अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं। अब जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स वाला टर्म है ही नहीं, इसलिए इसको 0 इंटू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब ये अगर जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो b का मतलब क्या है, ये 0, तो 0 अपॉन ए का मतलब यहाँ 1। ठीक, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 रहेगी। अब अगर हम कहें अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। तो c क्या रहेगा, ये वाला टर्म c रहता है भाई, ये a रहता है, ये b रहता है और ये c। तो क्या माइनस का 1 और यहाँ से क्या, यहाँ से 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, 1, और अल्फा बीटा क्या आ रहा है, माइनस का 1। ठीक है, अब हमें जो पूछा था क्या, 2 अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, और 2 बीटा अपॉन अल्फा। अगर ये जीरोस दे रखे हों, ठीक है, हमें ये बोला था अगर ये जीरोस दे रखे हों तो क्या करना है, तब हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले इनका सम कराएंगे, यानी कि 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो क्या होगा, यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 अल्फा स्क्वायर और यहाँ से क्या, 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, कुछ इतना बनेगा हमारे पास। अब यहाँ से क्या, अब इन दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ से क्या, अल्फा बीटा। अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा, एक मिनट, 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 4 नहीं भाई, 2 होता है, 2 अल्फा बीटा और अपॉन में क्या, यहाँ से अल्फा बीटा। ठीक है, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। और ये कैसे आया, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ से आया। अगर हम ये लिखें, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है। अब अगर इस पोर्शन को यहाँ ले जाना है तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह पर, ठीक है, या यूं कह सकते हैं इसकी जगह पर, ठीक है, ये तो फार्मूला है तो इस फार्मूले की जगह पर ये लिख सकते हैं। और अब इसकी जगह पर, ठीक है, क्या ये पूरा लिखा जा सकता है, तो यहाँ से क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, अब जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है, ये हमने इसकी जगह पर यहाँ पर लिख दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखें, यहाँ से तो ये हमारा चल रहा था क्या, 2, ये तो फार्मूला हो गया, ये तो मैंने आपको फार्मूला बना के समझाया है कि कैसे बनता है। अब यहाँ से क्या चल रहा था, 2 और अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या, माइनस का 1 बन रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देखिए जो ये अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 का स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा की जगह ये -1। ठीक, और अपॉन में अल्फा बीटा, यहाँ पर भी क्या, -1 हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2। ठीक है, तो ये वाला 2 ऐसे ही लिखा रहेगा गुणे, और यहाँ से भी 2 और बटे में -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड जो माइनस लगा हुआ है यहाँ लगा देंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, अब हमें इनका, ठीक है, इन्हीं का एक बार प्रोडक्ट भी निकालना है। एक बार हमने ये सम निकाला, ठीक है, ये हमने सम निकाला, अब इसी का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो ये सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्या, 2 अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ से देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो क्या आया, 4। यानी इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 4 आ रहा है। अब जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है वो क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या, एक तो के बना लेते हैं कांस्टेंट टर्म, या विदाउट कांस्टेंट टर्म भी इसको लिखा जा सकता है। तो के बना लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा
एंड एक्स, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा। लेकिन हमें जो अल्फा बीटा लेना है, हमें वो ये वाले लेना है, ठीक है, ये वाला लेना है, ये वाला। तो जो इसका आंसर आया था हमारा क्या आ रखा है यहाँ से -4, और जो अल्फा इंटू बीटा आया है वो आया है 4, ठीक। तो या फिर यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे कि ये जो इक्वेशन है ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिखा जा सकता था, यहाँ से 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे। और यहाँ से एक्स, और यहाँ से क्या 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, ये लिख सकते थे, ये ज्यादा ठीक है मुझे लगता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या के, और यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास -4, तो माइनस लिख देंगे, और ये एक्स। अब यहाँ से जो इसकी वैल्यू आई थी ये आई थी 4, तो यहाँ से प्लस का 4, तो जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा के एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, कुछ इतना आंसर आ रहा है। अब ये के लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। क्यों? क्योंकि के एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि नॉन रियल जीरो कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस px प्लस 45 इज इक्वल्स टू 144, यानी जो स्क्वायर डिफरेंस है, ठीक है, जीरोस का, वो कितना है 144 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो जो ये p यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से क्या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से 1 रहेगी, b की वैल्यू क्या रहेगी, ये p रहेगी, एंड c की वैल्यू क्या रहेगी 45 रहेगी, एंड अल्फा एंड बीटा आर क्या है हमारे पास जीरोस हैं, ठीक है, ये हमारे पास जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, इसका मतलब माइनस का p, और a का मतलब ये 1, तो माइनस p, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है माइनस की p, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, और c का मतलब 45, ठीक है, a का मतलब 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 45, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 45, ठीक है। अब हमें जो बोला था यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस, ठीक है, क्वेश्चन में यही हुआ था। तो स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस, और जीरोस हमारे पास यही है, इनका स्क्वायर डिफरेंस करना है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का पहले डिफरेंस करना है, देन उसका स्क्वायर करना है, और ये आ रहा है 144 के इक्वल। अब ये जो लिखा हुआ है ना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला यहाँ से खोलेंगे, तो फार्मूला क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 144। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब यहाँ से समझिए इसकी जगह पर, ठीक है, इसकी जगह पर जैसे ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये जो माइनस का 2 अल्फा बीटा है ये एज इट इज लिखा रहेगा, और यहाँ से क्या 144। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, इनको ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 एंड 2 मिला के 4, तो माइनस का 4 अल्फा बीटा, और यहाँ से 144, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का p, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का p का स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें कितनी पता है ये 45, ठीक है, ये यहाँ पे कितनी है 45, तो यहाँ अल्फा बीटा की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ये 45, और यहाँ पर 144, तो यहाँ से p का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 एंड 2 18, तो यहाँ से कुछ इतना आ रहा है, यहाँ से 144, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ 324 आ रहा है, और इसका जब रूट ऑफ निकालेंगे 324 का, ठीक है, तो ये आता है 18, लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि रूट ऑफ लगा होता है तो प्लस माइनस हमें इसको दोनों में ही दिखाना होता है, तो p की वैल्यू आ रही है +18, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equals to x square minus px plus q. Prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square is equals to p to power 4 upon q square minus 4p square upon q plus 2. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, एंड हमें जो अल्फा एंड बीटा दे रखा है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका कंपेयर करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है वो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू 1, ठीक है, ए की वैल्यू क्या जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो ए की वैल्यू,
यहाँ से b की वैल्यू क्या, माइनस का p, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c की वैल्यू ये q हो जाएगी, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना था, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले, क्योंकि अल्फा एंड बीटा क्या है, ये हमें जीरोस दे रखे हैं, ठीक है, ये हमें क्या दे रखे हैं, जीरोस, इस इक्वेशन के जीरोस दे रखे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ये क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, तो माइनस, अब यहाँ b के लिए हमें क्या लिखना है, माइनस का p, तो ये माइनस का p और अपॉन a का मतलब ये 1, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ p, तो अल्फा प्लस बीटा क्या रहा है, p पॉजिटिव, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा, c अपॉन a, तो c की वैल्यू क्या है, ये q, और अपॉन में यहाँ से क्या है, ये 1, तो ये क्या रहेगा, सिर्फ q, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, q आया है। अब जो हमें प्रूव करना है ना, तो हमें प्रूव करने वाला पोर्शन क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू p टू पावर 4 अपॉन में q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस का 2, कुछ इतना हमें प्रूव करना है, ठीक। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखा है हमें, यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, कुछ इतना दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब है इसका एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये एलसीएम आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, यानी कि अल्फा का स्क्वायर, तो इसका मतलब है अल्फा टू पावर 4 और यहाँ बीटा टू पावर 4, कुछ इतना बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, कुछ इतना लिख सकते हैं, और इसको अल्फा बीटा पूरे का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से फार्मूला लग जाएगा, यहाँ से फार्मूला लगेगा क्या, इसको अगर हम a माने, इसको b मान ले, ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो इसकी जगह हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ से बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसका कुछ इतना फार्मूला बन रहा है, यहाँ से अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इसकी जगह पर भी तो फार्मूला लगाया जा सकता है, ठीक है, इसकी जगह पर फिर से फार्मूला लग जाएगा क्या, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और इस पूरे का रहेगा क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कुछ इतना हो जाएगा, और अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, एक बार यहाँ फार्मूला लगाया तो कुछ इतना बना हमारे पास, ठीक है, और एक बार इसमें फिर से फार्मूला लगा दिया तो कुछ इतना बनेगा हमारे पास, ये, ठीक है, इसमें फार्मूला लगाया तो ये बना, और इसमें फार्मूला लगाया तो कुछ इतना बन रहा है। अब यहाँ से ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, इसका होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, p, तो यहाँ से p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, q, तो यहाँ से q का स्क्वायर उस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2, अब अल्फा बीटा का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा, अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू थी वो क्यू थी, तो क्यू का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा p टू पावर 4 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ q का स्क्वायर और माइनस 2 टू जा 4 एंड p स्क्वायर एंड q, ये ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ से माइनस 2 और अल्फा बीटा की जगह q, तो q का स्क्वायर कुछ इतना बन रहा है। अब यहाँ से क्या, ये q का स्क्वायर, अब p टू पावर 4, अच्छा ये जो टर्म है आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2q स्क्वायर और यहाँ से 4p स्क्वायर q। अब जो ये q स्क्वायर लिखा हुआ है ना, सबके अपॉन में लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे q स्क्वायर, यहाँ पर भी q स्क्वायर और यहाँ पर भी q स्क्वायर, ठीक है, सबके अपॉन में लिख दिया। यहाँ से एक q से एक q कैंसिल होगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, p टू पावर 4 q स्क्वायर, ठीक है, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे क्या, माइनस का 4p स्क्वायर अपॉन q, यहाँ सिर्फ 2 बचा था तो यहाँ से 2। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन आया है ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, और यही हमें प्रूफ करा रहे थे, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इवेलुएट। अब यहाँ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं और तीनों अलग अलग हैं, तो यहाँ फर्स्ट में क्या है, 1 अपॉन a अल्फा प्लस b प्लस यहाँ 1 अपॉन a बीटा प्लस b, ठीक है, पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए हमें अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस दे रखे हैं,
तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ठीक है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो इसका मतलब ये माइनस का बी और अपॉन ए, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, तो ये क्या आया सी अपॉन ए, यानी ये वैल्यू हमें तीनों में ही काम देंगी, ठीक है। ये जो वैल्यू हमने निकाली अल्फा प्लस बीटा की एंड अल्फा इंटू बीटा की, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है तीनों में ही हमें काम आने वाली है, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी और यहाँ से ए बीटा प्लस बी, कुछ इतना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से ए बीटा प्लस बी प्लस यहाँ से ए अल्फा प्लस बी, कुछ इतना, ठीक। थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से बी और बी मिला के 2b, यहाँ से ए अल्फा और ए बीटा, तो इन दोनों से ए जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और यहाँ बी और बी मिला के क्या हो जाएगा 2b, ठीक। अब यहाँ से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए अल्फा का ए बीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए अल्फा का जब बी से करेंगे तो क्या होगा ए, एक मिनट, ए अल्फा एंड बी। अब बी का जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी एंड बीटा, ठीक है, ए बी एंड बीटा। और यहाँ जब इसका बी का बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए ए तो ये ठीक है, ये तो ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं माइनस का बी अपॉन ए, हमने जस्ट अभी अभी निकाल के रखा है, ठीक है, ये हमने निकाल के रखा माइनस का बी अपॉन ए, तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से +2 और ये बी ऐसे ही लिखा रहेगा अपॉन, अब यहाँ से ए स्क्वायर और अल्फा बीटा की जगह लिख सकते हैं सी अपॉन ए, जस्ट हमने अभी निकाला हुआ है सी अपॉन ए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से प्लस, अब एक काम कर सकते हैं इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से हम क्या ए कॉमन ले सकते हैं, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दोनों चीज हमें मिल रहा है इन दोनों से, तो यहाँ से ए बी अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस ये बी स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। अब यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का बी, यहाँ प्लस का 2b, ठीक है, यहाँ माइनस का बी, यहाँ प्लस का 2b, यहाँ एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ए सी बचेगा, ठीक है, ए सी प्लस यहाँ ए बी और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं माइनस का बी अपॉन ए, जो कि हमने अभी अभी लिखा हुआ है, यहाँ से बी स्क्वायर। अब यहाँ से भी ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या माइनस का बी प्लस 2b और अपॉन में यहाँ से ए सी ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ b और b मिलाकर के माइनस का b स्क्वायर और ये प्लस का b स्क्वायर, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसको आपस में घटा सकते हैं, तो 2b में से अगर 1b घटेगा या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे ऐसे कह सकते हैं, तो क्या बचेगा सिर्फ b बचेगा हमारे पास, और यहाँ से ac, तो कुछ इतना आंसर आएगा पहले का, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा था इसका आंसर जो है तो ये रहेगा, ठीक है। तो इसी का सेकंड लगाते हैं, तो इसी का ये सेकंड पार्ट है बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए अल्फा प्लस बी और यहाँ से ए बीटा प्लस बी, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था सेम वही एलसीएम यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बी, ठीक है, प्लस, और इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बी, कुछ इतना बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या, यहाँ से ए बीटा स्क्वायर और यहाँ से ए अल्फा स्क्वायर, तो क्या करेंगे ए कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ इतना हो जाएगा, और ये हो गया। अब यहाँ से बीटा बी और यहाँ से अल्फा बी, तो इन दोनों से क्या बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इन दोनों से हमने क्या किया बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा। अब यहाँ से ये जो हमारे पास बना हुआ था ये पोर्शन हमने पहले भी इसको सॉल्व किया था, तो जो अपॉन में हमारे पास आया था वो क्या आया था AC, ठीक है, डायरेक्टली हम इसको AC लिख रहे हैं क्योंकि अपॉन में हमारे पास सिर्फ AC आया था यहाँ पर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली AC आएगा, ओके, जैसे हमने इसमें किया था इक्वेशन नंबर 1 में, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमने जिसमें ऐसे किया था ना, यहाँ ए अल्फा प्लस बी, यहाँ ए बीटा प्लस बी, इसको सॉल्व किया था, सेम ऐसे ही जब पूरा सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा था वो AC, तो नीचे अपॉन भी तो हमारे पास AC आएगा, ठीक है, तो हमने डायरेक्टली इसको AC लिख दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या, और देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पर हमें फार्मूला रखना है कौन सा, जो अभी तक हम रखते आए हैं आगे के क्वेश्चंस में, क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इसकी जगह पर हमें ये फार्मूला रखना है, प्लस बी, यहाँ पर बी है और अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमें क्या लिखना है माइनस का बी अपॉन ए, कुछ इतना, और अपॉन में AC, ठीक। अब यहाँ से ए तो ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और इसकी जगह आया था माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस का 2 और अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा की जगह था हमारा C अपॉन ए, कुछ इतना, प्लस, अब यहाँ से अच्छा ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर ए, और ये अपॉन में हमारा ये AC चल रहा है तो इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है, अपॉन में AC है तो इस तरफ लिख देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये ए
ए जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए मल्टीप्लाई, यहाँ से बी स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक, माइनस ए यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2c मल्टीप्लाई ए अपॉन में ए, तो ए से तो ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक ए से एक ए कैंसिल हो रहा है और यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ऐसे, और अपॉन में ए सी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास बी स्क्वायर ए और यहाँ से माइनस का 2c और यहाँ से माइनस का बी स्क्वायर ए और अपॉन में ए सी, तो ये वाला पोर्शन फिर से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा माइनस का 2c और ये अपॉन में ए सी, कुछ इतना बचा, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 अपॉन ए, कुछ इतना आंसर आएगा हमारे पास, जो सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ए ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक, इसकी वैल्यू भी ऐसे ही फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर जो हमें कंडीशन दे रखी है अल्फा बीटा की, तो जो फर्स्ट में हमने कंडीशन लगाई थी अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी अपॉन ए, वही यहाँ पर कंडीशन लगेगी, और अल्फा इंटू बीटा क्या लगेगा सी अपॉन ए, ठीक, तो सेम कंडीशन यहाँ पर लगाना है। अब पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, ये ए एज इट इज लिखा रहेगा, अल्फा बीटा का अगर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा यहाँ हो जाएगा अल्फा टू पावर 3, यहाँ बीटा टू पावर 3, ठीक है, बीटा की मल्टीप्लाई यहाँ और अल्फा की मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ ये बी लिखा रहेगा, यहाँ से अल्फा बीटा ऐसे ही लिखा रहेगा, अल्फा का यहाँ मल्टीप्लाई और बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अल्फा टू पावर 3 प्लस बीटा टू पावर 3 इसका फार्मूला लगाएंगे, और इसका फार्मूला क्या होता है, अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा टू पावर 3 अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा टू पावर 3 प्लस बीटा टू पावर 3 प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसका फार्मूला ये खुलता है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो तो जो ये पोर्शन है इसको इस तरफ ले आएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा टू पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा टू पावर 3 प्लस बीटा टू पावर 3, ठीक, यानी कि इसकी जगह पर हम ये पूरा लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर क्या हम ये पूरा का पूरा लिखेंगे, तो यहाँ से क्या रहेगा ए और यहाँ से, अब यहाँ से बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, तो इसकी जगह पर हमें ये पूरा लिखना है, क्या अल्फा प्लस बीटा टू पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, ठीक, और अपॉन में क्या लिखना है हमें अल्फा बीटा कुछ इतना प्लस बी, और इसकी जगह पर भी फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, इसकी जगह पर फार्मूला क्या लगेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इसकी जगह पर फार्मूला लगा देंगे और यहाँ से एक बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे और अपॉन में अल्फा बीटा ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ए लिखा रहेगा, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें क्या लिखना था माइनस का बी अपॉन ए टू पावर 3 माइनस 3 और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर फिर से माइनस का बी अपॉन ए कुछ इतना प्लस यहाँ से बी और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर क्या सी अपॉन ए कुछ इतना लिखना है और अपॉन में क्या है अल्फा बीटा और यहाँ पर भी क्या है अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, ओके। अच्छा अल्फा बीटा की वैल्यू भी रख सकते थे, चलिए बाद में रख देंगे। अब यहाँ से क्या, यहाँ से हो जाएगा ए और यहाँ बी टू पावर 3, लेकिन ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब एक ऑड नंबर होता है, ठीक है, ऑड नंबर होता है और यहाँ माइनस होता है तो वो माइनस रहता है, ठीक है, माइनस नहीं हटता। यहाँ पर ए टू पावर 3 माइनस, अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ से 3bc अपॉन में ए स्क्वायर ऐसे कुछ, ठीक है, प्लस यहाँ b और यहाँ से क्या हो जाएगा b का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ 2c अपॉन ए कुछ इतना, और एक काम करते हैं यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रखते हैं क्या c अपॉन ए और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा c अपॉन ए, ठीक है। अब जो ये a है a यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और c यहाँ अपॉन में 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, सेम यहाँ पर भी इसके नीचे 1 मान लेंगे तो c यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और a यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये a मिला करके ए स्क्वायर अपॉन सी इतना कुछ और यहाँ से माइनस का बी टू पावर 3 ए टू पावर 3 प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए का बी से मल्टीप्लाई और 1 का सी से, तो यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ से क्या बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ठीक, इतना कुछ। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर दोनों से करवाएंगे, तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई सबसे पहले माइनस का बी टू पावर 3 से, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर बी टू पावर 3 और यहाँ से सी ए टू पावर 3, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। अब यहाँ प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, 3 ए स्क्वायर बी सी और अपॉन में ए स्क्वायर
और ये c इतना कुछ, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो a b टू पावर 3 और अपॉन में c a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्या c a स्क्वायर इतना कुछ बन रहा है, माइनस में, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से a, ठीक है, b, अच्छा ये 2 भी तो है, 2 यहाँ लिख देते हैं, 2ab और c, और अपॉन में क्या, ये c का a से करेंगे तो ac इतना कुछ बन रहा है। अब इसमें जो चीजें कट हो रही हूँ पहले वो कट करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से a स्क्वायर है और यहाँ 3 है तो एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा b टू पावर 3 और यहाँ सी ए इतना कुछ, ठीक है, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, सी भी कैंसिल हो रहा है, तो सिर्फ ये 3 भी बच रहा है हमारे पास, और यहाँ से क्या, यहाँ से एक ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा b टू पावर 3 सी ए, और यहाँ से क्या, यहाँ से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो माइनस का 2b इतना बचा हमारे पास, ठीक। अब ये पोर्शन इससे पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तो क्या बचा, यहाँ से बचा 3b और यहाँ से माइनस का 2b, तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास b आ रहा है, ठीक है, 3b में से 2b घटाएंगे तो 1b का मतलब b, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 18 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा एंड बीटा जीरोस दे रखे हैं इसके, एंड वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करनी, तो ये क्वेश्चन दो तरीके से लगा सकते हैं, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगी इसमें, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ पर इसके ना जीरोस निकाल लें, देन इसमें वैल्यू पुट कर दें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा निकालें यहाँ से, देन अल्फा इंटू बीटा निकालें, देन फिर इसकी वैल्यू निकालें, तो ऐसे भी हो सकता है। तो मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि जो इक्वेशन हमें दे रखी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, तो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म पहले तो हमें ये लगाना है, तो यहाँ पर 2 कैसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ कितना 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 है, कोई टर्म नहीं है तो 1 है, तो 2 कैसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ जाए। अब 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ ये है एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से क्या, इसकी जगह पर क्या लिखना है, 2x माइनस एक्स, ठीक है, अगर 2x में से x कम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ से माइनस का 2, अब यहाँ इन दोनों से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ x प्लस 2, और इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 और यहाँ से x माइनस 1 कुछ इतना। अब जीरोस के लिए, ठीक है, फॉर द जीरोस एफ ऑफ एक्स को हम जीरो मानते हैं, तो यहाँ पर फॉर द जीरोस हमें एफ ऑफ एक्स को क्या मानना है, एक्स मानना है, वो जीरो मानना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या, एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं पहले एक बार लिख लेते हैं भाई, जब ये जीरो होगा तो ये पोर्शन भी जीरो हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से जीरो, तो एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, और दूसरी कंडीशन में एक्स माइनस 1 बराबर जीरो, यहाँ से एक्स बराबर माइनस 2 और यहाँ से एक्स बराबर 1, यानी कि जो दो जीरोस हमारे पास आए अल्फा एंड बीटा वो क्या रहेंगे, एक वैल्यू तो ये रहेगी और एक वैल्यू ये रहेगी। तो अब इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ द जीरोस, ठीक है, तो जीरोस हमारे पास क्या रहेंगे, जो अल्फा रहेगा वो माइनस का 2 एंड बीटा रहेगा वो 1 रहेगा, या फिर और ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फा हमारे पास 1 रहेगा एंड बीटा हमारे पास क्या रहेगा, माइनस का 2, क्योंकि हमें नहीं पता ना किसको अल्फा मानना है किसको बीटा, तो यहाँ से दो कंडीशन बन सकती हैं। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू में इसकी निकालनी 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन अल्फा, अल्फा की जगह माइनस 2 माइनस 1 अपॉन बीटा, और बीटा की जगह कितना, ये 1, ठीक है, अभी यही कंडीशन चलेगी, तो यहाँ से 1, अब माइनस का 1 अपॉन 2 और माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, ठीक है। या एक काम करते हैं, इस माइनस को ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से कितना, माइनस का 2, और अब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3 अपॉन 2, एक कंडीशन तो हमारी ये बन रही है। अब अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, तब क्या होगा, 1 अपॉन यहाँ से 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, और जो बीटा है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, इससे क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो 1 अपॉन और 1 अपॉन 2 को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, तो एक बार ये माइनस का आ रहा है, एक बार प्लस का आ रहा है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, जो आंसर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, जो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 3/2, ये आंसर, क्योंकि ये माइनस के साथ है, ये वाला प्लस के साथ में है, इस वजह से ये आंसर रहेगा हमारा, ठीक। एक तरीका तो ये हो सकता है। अब इसका सेकंड मेथड मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इसी का सेकंड मेथड ये हो सकता है कि इसका पहले कंपेयर करवा दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 एंड सी की वैल्यू -2, कुछ इतना, ठीक है। अब अगर हम ये कहें अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए,
का मतलब माइनस का 1/1 मतलब माइनस का 1, तो अल्फा बीटा जहाँ पर आएगा, अल्फा प्लस बीटा वहाँ पर माइनस का 1 हमें पुट करना पड़ेगा। एंड अगर हम ये कहें अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या आएगा C/A, तो C की वैल्यू माइनस की 2 है एंड यहाँ पर 1 है तो माइनस का 2, तो जहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आएगा वहाँ पर माइनस का 2 हमें रखना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई इनकी एंड ठीक है, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम में मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। यहाँ से बीटा, यहाँ से अल्फा। अब एक फार्मूला, अब आप यहाँ से समझिए, इतना तो हमने बना लिया, अब यहाँ से एक फार्मूला समझिए। अगर हम ये कहें कि बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हमारे पास बन क्या रहा है, बीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा का स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है, यही बनेगा हमारे पास। तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर हम अपना एक फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह फार्मूला लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा कुछ भी, तो बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इसकी जगह पर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बन क्या रहा है हमारे पास, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और ये 2 अल्फा बीटा मिला करके 4 अल्फा बीटा हो जाएंगे। ठीक, अब जब ये यहाँ स्क्वायर है तो जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ रूट ऑफ बन जाएगा। तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू आई, ठीक है, बीटा है, यहाँ से क्या रूट ऑफ हो जाएगा, क्या, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, कुछ इतना। तो अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको फार्मूला बनाकर समझा दिया कि हमें इसकी जगह पर क्या पुट करना था। तो इसकी जगह पर हमें ये पुट करना है क्या, तो यहाँ से 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, और यहाँ क्या था, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, कुछ इतना आया था हमारे पास। तो इसकी जगह पर हमें ये पुट करना है क्या, यहाँ से बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा और अपॉन में ये अल्फा बीटा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा, ओके, यहाँ से मिस्टेक है, यहाँ प्लस था, ओके, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है क्या, ये माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये अब बीटा प्लस अल्फा हो, ये अल्फा प्लस बीटा वो एक ही बात है, तो माइनस का 1 माइनस 4 और यहाँ पर क्या माइनस का 2, ठीक है, अल्फा बीटा जो है ये माइनस का 2 है, ये रूट ऑफ रहेगा हमारा इतने में, और अल्फा बीटा यहाँ से माइनस का 2। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए माइनस का 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और यहाँ से ये प्लस कितना 4 2 जो 8, तो रूट ऑफ 8 अपॉन में 2 माइनस का यहाँ से 9, ठीक है, अपॉन में माइनस 2, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से प्लस माइनस 3, ठीक है, 9 का जब रूट है तो प्लस माइनस 3 आएगा, अपॉन में 2 आएगा, वो भी माइनस का, तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेंगी हमारे पास, क्या, एक बार तो +3 अपॉन -2 और दूसरी कंडीशन -3 अपॉन -2, तो इससे होगा क्या, ये वाला जो पोर्शन है एक बार तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3/2 और ये माइनस माइनस कैंसिल यानी कि प्लस का 3/2, तो 2 कंडीशन यहाँ से भी बन रही है। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की जो वैल्यू आ रही है +-3/2। ठीक है, तो सेम आंसर यहाँ से भी आ गया, तो चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप उस मेथड से करें, मैंने आपको दोनों ही मेथड बताए हैं, दोनों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।